क्लास 10 मैथ है एक्सरसाइज 6.3 त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि आकृति यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है। बताना है कौन सा युग्म समरूप है और उसका कंडीशन बताना है कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। उस समरूपता कसौटी के लिए लिखे जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप भी में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप दे अब पहला में क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर में देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर से कि एंगल ए और एंगल ए बराबर एंगल पी 60 डिग्री मेरा दिया हुआ, एंगल बी बराबर क्यू 80 डिग्री, एंगल सी बराबर मेरा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर एंगल समरूपता कौन सा हुआ, एंगल समरूपता से हम कह सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर क्या बोलता है कि ए बी सी और पी क्यू आर में दिखना है कि कौन सा यहाँ पर समरूपता मतलब है। तो ए बी सी व पी क्यू आर से तो ए बी बट्टा क्यू आर, देखिए ए बी बट्टा क्यू आर और बी सी बट्टा आर पी, बी सी बट्टे आर पी और बी सी ए बट्टे पी क्यू, सी ए बट्टे पी क्यू। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं तो पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे आएगा 10, तो 25 25, 5 दूनी 10, कहने का अर्थ हुआ 1/2। यहाँ पर काटे 3 दूनी 6, मतलब 1/2। देखिए सभी जगह हाफ हाफ आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सभी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी का कौन सा, साइड समरूपता से। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एल एम पी और डी ई एफ की देखना है कि मेरा सिमिलर है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों तो बराबर है, कि काटे 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2। लेकिन देखिए यहाँ पर 2.7 है और यहाँ पर 5 है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि एम पी बराबर डी ई और एल पी बराबर डी एफ, ये तो बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है, एल एम बराबर ई एफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एल एम पी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ नहीं है, मतलब समरूप नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज क्यू पी क्यू आर से देख रहे हैं कि मेरा दोनों में एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एम और एंगल क्यू दोनों मेरा 70 डिग्री दिया हुआ है। और एम एल बटे पी क्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ 2.5, इसको देखिए उड़ाते हैं, जब भी पॉइंट को उड़ाते हैं नीचे क्या आ जाएगा 1 10, तो 25 25, 5 के पार हम कट गया और 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 2 10, 1/2, दोनों में हाफ हाफ, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एल सिमिलर त्रिभुज क्यू पी आर, जब ये दोनों समरूप हो गया तो हम कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड समरूपता से। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि 2.5 यहाँ पर भी 5 दिया हुआ, यहाँ पर 2.5 दिया हुआ, 80 दिया हुआ, यहाँ पर भी 80 दिया, लेकिन भुजा मेरा AC नहीं दिया हुआ, तो वही लिख दिए नहीं है, क्योंकि ये समरूप नहीं है, क्योंकि भुजा AC नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में कि मेरा 2 एंगल दिया हुआ था, तीसरा नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ से हम एंगल F निकाल दें। इसी तरह इसमें मेरा सब एंगल दिया था, मेरा P नहीं दिया था,
यहाँ में एंगल पी निकाले, तो यहाँ पर निकालने के बाद क्या होता है कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही हम लिखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पर 70 प्लस 80 और एफ निकालना है, एफ निकाले बराबर 180, दोनों को जोड़े कितना होता है 150, 70 और 80 जोड़ेंगे 150 और 180 में 150 घटा देंगे बचेगा 30, तो मेरा मान निकले यहाँ पर 30। और इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में सभी को जोड़े, एंगल पी क्यू आर को 180 डिग्री, एंगल पी 80 और मतलब 30 दिया हुआ, 80 30 को जोड़े तो 110, इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में माइनस 110 गया तो 70 डिग्री। तो एंगल त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर से हम देखते हैं कि एंगल डी बराबर एंगल पी, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल एफ बराबर एंगल आर, सभी बराबर है, सभी कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज डी पी क्यू आर का एंगल समरूपता से। अब क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आकृति 6.35, यह आकृति आपको बुक में दिया होगा। त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, मतलब ये मेरा समरूप है। हमको क्या है कि एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री और एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। हमको ज्ञात करना है एंगल डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात करना है। इसमें हमको 3 चीज़ ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है जो हम लिख दिया है कि एंगल बी ओ सी दिया हुआ है, सी ओ डी दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है डी ओ सी डी सी ओ ए बी हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या देखते हैं कि एंगल डी ओ सी ई जो एंगल है और एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखिक युग्म है। देखिए ए एंगल और ए एंगल दोनों मेरा रेखिक युग्म है, इसीलिए हम लिख दिए कि 180 डिग्री। रेखिक युग्म का मान होता है कितना, 180 डिग्री। तो डी ओ सी हमको ज्ञात करना है, एंगल डी ओ सी बराबर प्लस 125 डिग्री, 125 डिग्री मान दिया हुआ है और इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो डी ओ सी बराबर 180 में 125 जाएगा तो 55 डिग्री का हमको एक का मान निकल गया। पहला डी ओ सी ज्ञात करना था, तो डी ओ सी मेरा कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब यहाँ पर देखते हैं उसी तरह, अब यहाँ पर 125 निकल गया यहाँ का मान। अब देखिए ये पूरा मेरा त्रिभुज बन गया, डी ओ सी ये पूरा मेरा त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही लिखे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल सी डी ओ प्लस डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। तो 70 प्लस 55, 70 इधर आया है, 55 ई निकला है। देखिए यहाँ पर 55 डिग्री निकला हुआ, डी सी ओ ये एंगल हमको ज्ञात करना है, तो बराबर 180 डिग्री। अब 70 को और 55 को जोड़िएगा तो 125 होगा, 125 इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरा डी सी ओ निकल गया, मेरा एंगल डी सी ओ, देखिए यहाँ पर एंगल डी सी ओ निकल गया। एंगल डी ओ सी 180 में 125 घटेगा तो 55 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एंगल ओ ए बी ज्ञात करना है। एंगल ओ ए बी ए एंगल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि एंगल, चूंकि एंगल ओ ए बी बराबर डी सी ओ, जो मेरा ये एंगल डी सी ओ क्यों होगा 55 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का। तो वही लिखिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण, इसी के चलते समरूप दोनों है तो उसका संगत कोण बराबर है, इसीलिए 55 डिग्री लिख दिए। अतः सभी का मान लिख दिए, यही मेरा हो जाएगा आंसर। यही हमको ज्ञात करना था, सभी का मान निकल गया, यही हो गया फाइनल मेरा आंसर। समलंब ए बी सी डी में जिसमें ए बी पैरेलल डी सी, समलंब का कहना है ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ, विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद है। दो त्रिभुजों को समरूप कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टा ओ सी
और ओ बी बटा ओ डी है, हमको दर्शाना है। तो पहले दिया है क्या है कि ए बी पैरेलल डी सी और ए बी सी डी क्या एक समलंब है, बिकन ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ? ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रूफ में आते हैं, इसमें उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, प्रमाण में लिख सकते हैं। तो प्रूफ में आता है त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी में देखते हैं कि देखिए मेरा एंगल 1 और 2 मेरा दोनों क्या है, देखिए ये जेड का शेप बना रहा है, ये दोनों मेरा पैरेलल है, ये मेरा जेड का शेप बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। इसी तरह 3 और 4 क्या हो जाएगा, मेरा एकांतर कोण। और ये आमने सामने लंब भुजा को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एकांतर कोण, एंगल 3 बराबर एंगल 4 एकांतर कोण, एंगल 5 बराबर 6 शीर्षाभिमुख कोण। अब त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का एंगल एंगल समरूपता से। कैसे हुआ, एंगल एंगल से। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए, देखिए ओ ए इधर का लिए और इधर का भी ओ सी लिए, उसके बाद ओ बी इधर का लिए तो इधर का भी ओ डी लिए। तो देखें कि ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, यही हमको सिद्ध करना था। कैसे हुआ, जब ये दोनों समरूप हो गया बाय CPST। CPST का फुल फॉर्म होता है corresponding parts of similar triangle। यही यहाँ पर अगर सर्वांशम होता, कॉन्ग्रेंट होता तो CPCT होता, लेकिन यहाँ पर मेरा समरूप है, समरूप में हम CPST का प्रयोग करते हैं, इसीलिए लिखे बाय CPST, मतलब corresponding parts of similar triangle। Hence prove, यही मेरा प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आकृति में दिया हुआ है कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये मेरा दिया हुआ है, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है। दर्शाइए कि जो मेरा त्रिभुज है पी क्यू एस, मेरा ये जो त्रिभुज समरूप दिखाना है टी क्यू आर, मतलब ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, मतलब टी क्यू आर, ये मतलब पूरा बड़ा त्रिभुज दिखाना है कि समरूप है कि नहीं। जो मेरा दिया हुआ है हम लिख दिए कि ये मेरा दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो अब क्या करते हैं, प्रूफ में आते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर से देखते हैं कि मेरा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये मेरा दिया हुआ है। अब क्या किए कि क्यू आर बटे क्यू एस इसका क्यू टी बराबर बटे पी क्यू, क्योंकि हमको पी क्यू निकालना है। तो पी आर बराबर पी क्यू, क्यों, क्योंकि मेरा देखिए एंगल 1 एंगल 2 मेरा दिया हुआ, इसीलिए जब 2 एंगल दिया हुआ रहेगा तो उसका साइड भी बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज में अगर 2 एंगल पड़ा है आपके पास और 2 एंगल आपको मालूम है, तो तीसरा अगर बराबर दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइए कि वो उसके आमने सामने वाला भुजा भी बराबर होते हैं। तो वही हम किए हैं कि पी आर बराबर पी क्यू, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, क्योंकि दोनों में कॉमन है। कॉमन कहने का अर्थ हुआ दोनों में एक ही है, उभयनिष्ठ। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर का। कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, हैंस प्रूव हो गया। आइए हमको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी, देखिए एस टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी जो है और एंगल बराबर आर टी एस, किसका, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस मेरा दिया। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू ये बड़ा सा त्रिभुज और आर टी एस ये छोटा, बड़ा त्रिभुज ये छोटा त्रिभुज, दिखाना है कि समरूप है कि नहीं। जो दिया हुआ है एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, मतलब एंगल टी मेरा दिया हुआ है और एंगल पी भी दिया हुआ। सिद्ध करना है कि त्रिभुज
आर पी क्यू सिमिलर मतलब समरूप त्रिभुज आर टी एस। प्रूफ कैसे कर देंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस से देखते कि एंगल आर मेरा एंगल आर, एक बड़ा सा त्रिभुज और छोटा सा त्रिभुज दोनों में आर आर मेरा उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लिख दिए। और एंगल पी बड़ा एंगल आर टी एस दिया हुआ, तो दो देखिए कभी भी समरूप में अगर दो एंगल मिल गया तो समझे समरूप प्रूव हो गया, और तीसरा का ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। तीन ढूंढ देते तो अच्छा है, लेकिन दो मिल गया काफ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस का। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से, हैंस प्रूव। आइए हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आकृति में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसंग त्रिभुज, सर्वांगसंग त्रिभुज साइन है त्रिभुज ए सी डी मेरा दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई, हम रफ में आपको यहाँ पर बनाए हैं त्रिभुज अलग अलग, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है। यहाँ पर हम दोनों में गौर क्या करते हैं कि मेरा एंगल एंगल तो मिल गया है, लेकिन अगर दो साइड अगर यहाँ पर हम निकाल देंगे तो मेरा साइड एंगल साइड से समरूपता हो जाएगा। तो मेरा जो दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी दिखाना है कि मेरा ये समरूप है कि नहीं। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। जब सर्वांगसम हो गया तो हम ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय सी पी सी टी, इसका अर्थ हुआ क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्रॉस एस टी का बाय सी पी सी टी का फॉर्म हुआ क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी एस टी का हो गया, सी पी सी टी का हो गया, होता है कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इधर ए बी इधर ए सी को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा एक, इसको समीकरण मतलब एक मानिए ए ई बराबर ए डी बाय सी पी सी टी। इसी तरह से इसको इधर डिवाइड कर दिए ए डी बटा ए ई, इसको समीकरण दो मानिए। समीकरण एक या दो से हम कह सकते हैं कि ए बी बटा ए सी और ए डी बटा ए ई। तो यहाँ पर क्या देखें कि आप क्या लेंगे कि त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी से कि एंगल ए बराबर एंगल ए, क्यों? क्योंकि मेरा उभयनिष्ठ है। और ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी कहाँ से लाए? यहाँ पर समीकरण 3 है, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 से। कहाँ से हुआ? समीकरण 3 से। जब इस समीकरण 3 से हो गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ए डी बटा ए ई इसको इधर के ले आए और इसको उधर कर दिए ए बी बटा ए सी। अब यहाँ पर हम देखिए ए डी बटा ए ई और ए बी बटा ए सी, तो हमको प्रूफ क्या करना है? ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, तो यहीं पर मेरा हो गया है ए डी बटा ए डी। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक क्या हुआ था कि समीकरण 3 तो सही लिखे थे, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया था थोड़ा, तो इसको सुधार दिए क्योंकि हमको हूबहू यही ला लिखना था। तो ए डी बटा ए ई और ए बी बटा ए सी लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में ये वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए डी बटा क्या हो जाएगा, इधर ए बी आ गया उधर ए ई। तो अब क्या हम देखें कि ए डी बटा ए बी, ये मेरा ए डी बटा ए बी ये हो गया, एंगल तो मिल चुका था। वही ए ई बटा ए सी, देखिए तो क्या हुआ, दो साइड मिल गया, एंगल मिल गया। तो कैसे हो गया? तो त्रिभुज ए डी ई सिमिलर, मतलब सिमिलर का साइन है, मतलब समरूप का साइन है त्रिभुज ए बी सी का। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता से, हैंस प्रूव। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। आकृति में दिया हुआ है कि ए बी सी में शीर्षलंब ए डी और सी, शीर्षलंब कहने का अर्थ हुआ
कि ए मेरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। शीर्षलंब पढ़ने के बाद ये दोनों एंगल मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दर्शाइए, पहला में बोल रहा है कि त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP सर्वांग मतलब समरूप करना है। और उसी तरह त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरा में त्रिभुज AEP समरूप करना है त्रिभुज ADB। चौथा में त्रिभुज PDC और समरूप करना है किसका, त्रिभुज BEC का। ये मेरा 4 है, चारों को समरूप प्रूफ करना। कैसे समरूप प्रूफ करते हैं, देखिए कि दिया है कि ABC में ABC में क्या दिया हुआ है, AD और CE मेरा शीर्षलंब है। शीर्षलंब करने का अर्थ 90 डिग्री का। हमको सिद्ध करना है का कि पहला में देखिए सिद्ध करना है ये मेरा 4। तो पहला में प्रूफ करते हैं कि पहला त्रिभुज A त्रिभुज और A त्रिभुज दोनों को समरूप प्रूफ करना है। तो हम क्या देखते हैं कि पहला में त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP से, तो त्रिभुज AEP में देखिए 90 डिग्री है क्योंकि समकोण बना रहा है। और त्रिभुज CDP देखिए समकोण बना रहा है। हमने वही लिख दिए कि मेरा 90 डिग्री है क्योंकि शीर्षलंब है। और एंगल AEP जो मेरा E एंगल है और E एंगल मेरा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। वही हम दोनों एंगल ले दें, एंगल AEP और एंगल CPD शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP का। कौन सा लगा, एंगल समरूपता से, हैंस प्रूव्ड। मतलब पहला प्रूव हो गया। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं कि यहां पर भी ABD त्रिभुज कौन सा है, ABD ए सा त्रिभुज ABD मतलब ए सब पूरा त्रिभुज और CBE ए बड़ा सा त्रिभुज और ए बड़ा सा त्रिभुज दिखाना है कि मेरा समरूप है कि नहीं, उसी टाइप में दिखाना है। तो क्या दिया हुआ है कि एंगल ABD और एंगल CBE दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एंगल B। देखिए ए भी त्रिभुज में और ए भी त्रिभुज में, एंगल B क्या मेरा क्या है, कॉमन है, दोनों में एक ही आता है तो उभयनिष्ठ। और एंगल ADB और एंगल CEB, एंगल ADB और CEB मतलब CED C कहाँ से CEB देखिए क्या है 90 डिग्री क्योंकि शीर्षलंब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE एंगल समरूपता से। ये भी मेरा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इसमें क्या देखते हैं थर्ड नंबर में कि त्रिभुज AEP कहाँ, पहले देखिए AEP ए सा त्रिभुज और ADB ए छोटा सा त्रिभुज एक बड़ा सा त्रिभुज दिखाना है। यहाँ पर हम क्या देखें कि दोनों में एंगल A है, एंगल EAP बराबर एंगल DAP क्योंकि दोनों में कॉमन है एंगल A है। इसी तरह हम एंगल A को उभयनिष्ठ किए और एंगल AEP और बराबर एंगल ADB क्योंकि 90 डिग्री का है क्योंकि ये मेरा शीर्षलंब है। तो त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB का। क्यों, क्योंकि एंगल समरूपता से। ये भी मेरा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करने बोल रहा। PDC देखिए कहां पर है, PDC ए त्रिभुज और त्रिभुज BEC ये छोटा सा त्रिभुज और बड़ा सा त्रिभुज हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या देखे हैं कि एंगल PDC बराबर एंगल BEC क्योंकि मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है। कहाँ देखिए PDC और एंगल BEC तो क्या मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है और दोनों में C
कॉमन है, दोनों एंगल में सी कॉमन आ रहा है, तो वही एंगल सी और एंगल सी कर दिए। तो त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC का कौन सा होगा, एंगल एंगल समरूपता से, ये भी मेरा प्रूव हो गया। तो लिखिए हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का चारों मेरा प्रूव हो गया, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD, ये मेरा समांतर चतुर्भुज है। AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को A पर कहाँ प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो मेरा क्या दिया हुआ है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AB पैरेलल DC है। जब दिया हुआ है AB पैरेलल DC, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज है त्रिभुज CFB का। प्रूफ आप कैसे करेंगे, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB से यहाँ पर क्या देखते हैं कि त्रिभुज BAE जो एंगल BAE जो A एंगल और एंगल C, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो वहीं पर लिख दिए दोनों बराबर है, इसीलिए लिख दिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और एंगल BE एंगल ABE और एंगल CFB, क्योंकि एकांतर कोण है, ये दोनों कोण हमको बोल रहा है, A और A कोण, क्योंकि ये मेरा मतलब Z का साइन बन रहा है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में Z का साइन का अर्थ हुआ कि एकांतर कोण, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB का। कौन सा लगा, एंगल एंगल समरूपता से। तो हैंस यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। आकृति दिया हुआ है ABC व AMP क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण का साइन दे दिए है, तो B और M समकोण है, B और M यही दोनों समकोण, यही समकोण का साइन है, समकोण का साइन बैठा दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला में ABC समरूप है AMP और दूसरा में CA बटा PA बराबर BC बटा MP, ये हमको दिखाना है। तो दिया क्या है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP CA बटा PA और बराबर BC बटा MP, हमको ये सिद्ध करना है। अब प्रूफ में आते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP से त्रिभुज ABC और त्रिभुज MAP में क्या है, दोनों में एंगल A है। ये बड़ा A सा त्रिभुज और A सा त्रिभुज, दोनों में मेरा एंगल A कॉमन है, दोनों का उभयनिष्ठ लिख दिए। और एंगल ABC और एंगल AMP दोनों क्या है, समकोण है। क्या मेरा दिया हुआ है, एंगल B और M समकोण है, तो यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज AMP, कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल समरूपता से मेरा ये समरूप हो गया। जब ये मेरा समरूप हो गया तो हम CA देखिए B हट गया, तो CA इधर का दोनों पीछे साइड के लिए, तो इसी तरह इधर का भी पीछे साइड लेना है, PA ले लिए। BC इधर का साइड का दो लिए BC, देखिए BC और इधर का साइड का दोनों MP। तो मेरा बाय CPST से मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो प्रूव हो गया, सेकेंड भी प्रूव हो गया, मतलब सेकेंड नंबर भी प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकेंड प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF को ऐसे समद्विभाजित करता है कि D और G क्रमशः ABC और FEG की भुजा AB और
ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, मतलब ए बी सी और एफ ई जी ये मेरा समरूप दे दिया है, तो दर्शाइए कि पहला में क्या दर्शाने बोल रहा है कि सी डी बटा जी एच इसके इक्वल टू ए सी बटा एफ जी, और दूसरा में क्या प्रूव करने बोला है डी सी बी सिमिलर है त्रिभुज एच जी ई का, और तीसरा का प्रूव करना है कि त्रिभुज डी सी ए मतलब समरूप प्रूव करना है जी एच जी ई का। अब हल में आता है, दिया क्या है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज एफ ई जी तथा सी डी व जी एच एंगल ए सी बी और एंगल ई जी के समद्विभाजक है। ये मेरा दिया हुआ है, हमको सिद्ध क्या करना है कि सी डी बटा जी एच इसके इक्वल टू ए सी बटा एफ जी, और दूसरा का में डी सी बी त्रिभुज एच जी ई, थर्ड में डी सी ए सिमिलर त्रिभुज एच जी ई। तीसरा का में प्रूफ क्या करना है, तो तीसरा का चलते हैं, बाद बाकी सब प्रूफ हो जाएगा। तीसरा का नंबर से स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी ई से क्या है कि एंगल सी और एंगल जी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई मतलब एफ ई जी है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ सी और हाफ जी, क्योंकि सी डी और वह जी एच समद्विभाजक है, तो जब हाफ हो गया तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया, और एंगल ए और एंगल एफ, कहाँ है एंगल ए, एंगल ए देखिए ई एंगल और एंगल एफ दोनों बराबर है, एंगल ए और एंगल एफ। तो जब बराबर हो, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी सी ए सिमिलर त्रिभुज एच जी ई एंगल समरूपता से, तो हम कह सकते हैं कि सी डी बटे जी एच ए सी बटा एफ जी क्या है, कैसे हुआ, बाय सी पी एस टी। तो मेरा थर्ड नंबर मतलब फर्स्ट नंबर प्रूव करना था, फर्स्ट नंबर भी मेरा प्रूव हो गया। वो अब सेकेंड आते हैं उसी टाइप में कि त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई से एंगल सी और बराबर एंगल जी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी का है। तो हाफ एंगल सी और हाफ एंगल जी, तो क्यों हुआ कि सी डी और जी एच समद्विभाजक थे, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर हो गया, एंगल बी बराबर एंगल ई, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी का मतलब दो समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी सी बी सिमिलर क्या है त्रिभुज एच जी ई का, तो कौन सा एंगल समरूपता से, हैंस प्रूव, मेरा ये भी प्रूव हो गया। तो सभी एंगल प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। आकृति दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी पर बढ़ाई गई भुजा सी बी, कौन सा है, सी बी पर स्थित एक बिंदु ई यहाँ पर है जो दिया हुआ है आपको फिगर में। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी का है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी ऐसा त्रिभुज और त्रिभुज ई कहाँ ई सी एफ मतलब ऐसा त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों को समरूप प्रूफ करना है। जो दिया हम लिखते हैं ए बी बराबर ए सी तथा ए डी परपेंडिकुलर बी सी व ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ये मेरा दिया हुआ। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज है ई सी एफ का। प्रूफ में आते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ। जब दो भुजा बराबर है तो उसका कोण भी क्या है, होगा, बराबर होगा। इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको 1 माने।
अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ से एंगल 1 बराबर एंगल 2 कहाँ समीकरण 1 से, और एंगल ए सी डी बी एंगल ए डी बी और एंगल जो ये एंगल है और एंगल ई एफ सी क्या है समकोण था 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ का। कौन सा नियम लगा? एंगल एंगल समरूपता से। तो मेरा ये भी त्रिभुज प्रूव गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यमिकाएं ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम की समानुपाती है। समानुपाती का मतलब हुआ बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी पूरा सा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो मेरा दिया हुआ ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए डी बटा पी एम मेरा ये दिया हुआ है, क्योंकि ए डी व पी एम क्या है? माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। तो ए बी डी समरूप पी क्यू आर का, ये मतलब समरूप दिखाना है ए बी सी और पी क्यू आर का। तो पहले त्रिभुज होते ए बी डी हुआ त्रिभुज पी क्यू एम। ये छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, पहले एंगल प्रूव करेंगे, उसके बाद इस साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए डी बटा पी एम मेरा दिया है। ए बी बटा इसको हाफ किए, बी सी को हाफ किए, क्यू आर का हाफ किए, तो क्या हो जाएगा? बी डी आर निकल जाएगा, उसका भी क्यू एम निकल जाएगा। तो ये मेरा सब बराबर हो गया। तो ए बी डी और पी क्यू एम साइड समरूपता से मेरा मतलब समरूप हो गया। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों कि बाय सी पी एस टी से। अब त्रिभुज आते ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से, जो त्रिभुज प्रूव करना है। ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर मेरा दिया है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू समीकरण कहाँ? 1 से, जो समीकरण 1 माने। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का प्रूव हो गया। कैसे हुआ? साइड एंगल साइड से। ये मेरा एंगल प्रूफ हो गया, ये दोनों साइड प्रूफ हो गया, ए साइड और ए साइड। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता से। हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मेरा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी, पूरा एंगल बी ए सी दिया हो। दर्शाए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। दिया है ए डी सी और ए बी सी मतलब दिया हुआ। सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। प्रूव करना है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे? हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी, पूरा त्रिभुज बी ए सी का। अब एंगल ए डी सी और बराबर एंगल बी ए सी दिया हुआ, और दोनों में एंगल सी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी सिमिलर है त्रिभुज बी ए सी का एंगल समरूपता से। जब एंगल समरूपता हो गया तो हम कह सकते हैं कि सी ए बटा सी बी और सी डी बटा इधर का सी डी बटा सी ए हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी, और सी ए का स्क्वायर दोनों हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही हमको प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिए। हैंस प्रूव।
प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाएं, देखिए ए बी सी है कि भुजाएं ए बी और सी, ए बी और ए सी का मध्यिकार ए डी का अन त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा मध्यिकाएं पी एम क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर समरूप दिखाना है। जो मैंने दिया है ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, ए डी बटा पी एम और ए डी और पी एम मध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का समरूप है। रचना ए डी बराबर ए डी बराबर डी ई और पी एम बराबर एम एन खींचा, ये हम रचना किए। प्रूफ अब आते हैं ए डी बराबर डी ई, ए डी मेरा क्या है, ए डी बराबर डी ई, ये कहाँ से, रचना से। और बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, क्यों, क्योंकि ए डी और पी एम मध्यिकाएं हैं। ए डी और पी एम क्या है, मध्यिकाएं हैं, इसीलिए बी डी बराबर सी डी, ये दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। अब लिखते हैं जिस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण, ये मेरा क्या है, विकर्ण समद्विभाजित हो रहा है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए सी बराबर बी ई, ए सी बराबर बी ई, जो ए सी है वो बी ई के बराबर हो जाएगा, उसको समीकरण एक मान। इसी प्रकार करेंगे पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, तो पी आर, जो पी आर है मेरा, ये क्या आ जाएगा, क्यू एन के बराबर, समीकरण 2 मानिए। आप त्रिभुज ए बी ई, आप त्रिभुज लेना है ए बी ई, ऐसा त्रिभुज, और वह त्रिभुज पी क्यू एन में ए त्रिभुज, इधर का त्रिभुज इधर का त्रिभुज लेना है। से ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, और ए डी बटा पी एम दिया है। समीकरण 1 या 2 से, या रचना से, समीकरण 1, 2 और रचना से हम कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू, बी ई बटा क्यू एन और 2 ए डी और 2 पी एम, 2 ए डी और 2 पी एम, तो क्या हो जाएगा, पूरा ए ई हो जाएगा, वही हम पूरा ए ई लिख दिए। अब त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, तो कौन सा हुआ, साइड समरूपता से, साइड समरूपता से मेरा ए बी ई त्रिभुज और ए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एन का, मतलब ये सब त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों इसी प्रकार क्या हो सकता है, समरूप होगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, यहाँ पर एंगल 1 ई ले लिया और एंगल 2, क्यों, क्योंकि बाय सीपीएसटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसी तरह एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाय सीपीएसटी। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिए, समीकरण 3 4 को जोड़ेंगे एंगल 1 और एंगल 3 को, तो क्या हो जाएगा, पूरा मेरा एंगल ए प्राप्त होगा, और एंगल 2 और 4 को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा, पी प्राप्त होगा। इसी को क्या बोले, समीकरण 5। तो त्रिभुज ए बी सी हुआ त्रिभुज पी क्यू आर से हम कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बराबर बटा पी आर, ये मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी बटा, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ये मेरा दिया हुआ। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, कहाँ, समीकरण 5 से, देखिए एंगल ए बराबर तो पी कहाँ से लाया, समीकरण 5 से। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, यही हमको सिद्ध करना था। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। कौन सा नियम लगा, 2 साइड हो गया, 1 एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड समरूपता, हेंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं।
लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई कितना, भूमि पर 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कितना, 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, मतलब ये दर्शा दिया हमको PQ ज्ञात करना। तो हम क्या कैसे ज्ञात करना, त्रिभुज ABC व PQR को पहले समरूप करते हैं। त्रिभुज ABC और PQR मेरा है, क्योंकि मेरा समकोण है इसलिए 90 डिग्री है। और एंगल ACB बराबर एंगल PRQ, एंगल ACB और एंगल PRQ दोनों बराबर है। क्यों कि सूर्य से एक ही समय में बनने वाला कोण, मतलब सूर्य से एक ही समय में जो बनता है कोण, इसी के चलते। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्यों कि एंगल समरूपता से। तो हम कह सकते हैं कि AB बटा PQ और बराबर BC बटा QR, क्यों, बाय CPST से। तो अब सभी का मान बैठा देते हैं। AB का मान 6 है, हमको H ज्ञात करना है 4, और BC बराबर 4 और QR बराबर 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर 28 गुना 6 और 4 इंटू H को इधर है तो इधर डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाए 4, 4 सते 28, यहाँ पर बचा 7 छक 42, मतलब H बराबर 42 मीटर तथा मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, 42 मीटर। तो मेरा मीनार का ऊंचाई निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, AD और PM ABC PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। ABC और PQR का मध्य, जबकि ABC समरूप PQR है, मतलब समरूप दिया हुआ कहने मतलब सभी भुजा इसका बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, AD और PM क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है, AB बटा PQ और AD बटा PM, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM से। तो AB बटा PQ BD बटा QM क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का है। और AB बटा हाफ BC, इसका BC कर सकते हैं, हाफ QR क्योंकि AD और PM क्या मध्यिकाएं हैं। तो जब हाफ हो गया तो हम लिख सकते हैं BC का हाफ BD और QR का हाफ QM। तो एंगल B बराबर Q, एंगल B बराबर एंगल Q, क्यों, क्योंकि ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM का, कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल मतलब साइड एंगल साइड हो गया दोनों का और बीच का एंगल। तो जब मेरा हो गया तो हम कह सकते हैं AB बटा PQ और AD बटा PM, यही हमको दिखाना था, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ को लाना था। क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हो गया। एक्सरसाइज का 6.3 पूरा समाप्त हो चुका है त्रिभुज का।